हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 23 रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसे हिंदी में कहेंगे मानव का श्वसन तंत्र के टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र का परिचय। सो टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हिंदी में कहेंगे श्वसन तंत्र का परिचय। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्पिरेशन का अर्थ या डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन किसे कहेंगे। स्टूडेंट्स, मानव द्वारा प्रत्येक दिन फूड लिया जाता है या भोजन हम लेते हैं। वो भोजन ब्रेकफास्ट भी हो सकता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बी लंच भी हो सकता है, दोपहर का भोजन हम बोल सकते हैं, डिनर यानी रात्रि का भोजन भी हो सकता है। ये सब हम ले रहे हैं, जीवित रहने के लिए नहीं लेते हैं। ध्यान रखना, भोजन का सामान्यतः अर्थ हम ये लेते हैं कि हम जीने के लिए भोजन लेते हैं, हम डाइजेस्ट के लिए लेते हैं, पचाने के लिए लेते हैं, और उस पचाने को बोलते हो मेटाबॉलिज्म उपापचय। क्योंकि जैसे ही हम डाइजेस्ट करेंगे या मानव की देह द्वारा डाइजेस्ट होगा या मेटाबॉलिज्म होगा, उसके फलस्वरूप एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एटीपी का प्रोडक्शन होगा, उससे मानव की समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होंगी। क्योंकि कोई भी जैविक क्रिया है, कोई भी कार्य संपन्न होगा या कोई भी जैविक क्रिया संपन्न होगी, सभी के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। एनर्जी को एटीपी के रूप में डिनोट करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ध्यान ये रखना है कि जो भी हम खाद्यांश ले रहे हैं, जो भी भोज्य पदार्थ हम लेते हैं, उसके ऑक्सीडेशन को ही श्वसन कहते हैं। खाद्य पदार्थ या भोजन के ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। इसके फलस्वरूप ऊर्जा बनता है, साथ में जल बनता है, साथ में CO2 का निर्माण होता है। जिस मार्ग से ऑक्सीजन देह में प्रवेश करती है, उसी मार्ग से CO2 का निष्कासन होता है। ये काम में आती है। अतिरिक्त ये बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहती है, जल भी पुनः काम में लिया जाता है। कि जो भी हम खाद्य पदार्थ ले रहे हैं या भोजन के ऑक्सीडेशन को श्वसन कहते हैं। उसके फलस्वरूप ऊर्जा, CO2 व जल का उत्पादन होता है। ये एटीपी मानव की देह में संग्रहित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बोल सकते हैं, जिसे पावर हाउस भी कहते हैं। तो पहला ये बोल सकते हैं, लिविंग सेल्स में, जीवित कोशिकाओं में भोजन या खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो
अभिक्रियाएं या जैव रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। वंस अगेन, जीवित कोशिकाओं में भोजन या खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा, जल एवं CO2 का उत्पादन होता है। ऊर्जा ATP के रूप में संग्रहित होती है। इसे या इस पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं, श्वसन कहते हैं। सामान्य अर्थ में क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को ही श्वसन कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्थिति में अगर हम लें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का अर्थ क्या है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन। देखो सामान्यतः इसके जो टाइप्स हैं, दो मेजर टाइप्स हैं, रेस्पिरेशन, श्वसन। एक चैप्टर हम अकेला रेस्पिरेशन का भी पढ़ेंगे, ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसे हिंदी में कहेंगे बाह्य श्वसन। सेकंड है इंटरनल रेस्पिरेशन, इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। रेस्पिरेशन है आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। इसके भी मुख्यतः दो टाइप्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा उसे तो बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, इसे बोलेंगे ऑक्सी श्वसन। सेकंड, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा उसे बोलेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन, इसे कहेंगे अनॉक्सी श्वसन। वंस अगेन, टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, या ये बोल सकते हैं रेस्पिरेशन के प्रकार। मुख्यतः दो प्रकार है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। इसे कुछ बार ब्रीथिंग भी बोल देते हैं, वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। देखो रेस्पिरेशन का अर्थ क्या है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन। यदि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन बाह्य वातावरण से ली गई CO2, बाह्य वातावरण से ली गई ऑक्सीजन, सॉरी CO2 नहीं ऑक्सीजन, वह मुक्त की गई CO2 आदि के फलस्वरूप हो रहा है, उसे बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। या सीधा अर्थ में ये बोल सकते हैं इसमें बाह्य वातावरण से या पर्यावरण से ऑक्सीजन ली जाती है, CO2 मुक्त की जाती है, उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। इससे ही ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं, इससे ही वेंटिलेशन बोलते हैं। देखो रेस्पिरेशन का अर्थ क्या है, श्वसन का, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन। यदि ये प्रक्रिया कहाँ संपन्न होए, सेल के अंदर संपन्न होती है, देह के अंदर संपन्न हो रही है या सेल के अंदर संपन्न हो रही है, उसे कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन कहते हैं। दो प्रकार का हो सकता है, वही श्वसन का अर्थ है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन। यदि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ खाद्य पदार्थों के ऑक्सीडेशन को रेस्पिरेशन या श्वसन। यदि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे बोलेंगे अनॉक्सी रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट है इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।
जिसे हिंदी में कहेंगे बाह्य श्वसन, रेस्पिरेशन। बाह्य श्वसन। देखो अन्य अर्थ में कुछ बार इसे क्या बोल देते हैं, ब्रीथिंग भी बोल देते हैं। सामान्यतः अंतर है ब्रीथिंग, वेंटिलेशन भी बोल देते हैं। इसे तो बोलते हैं श्वासन, इसे बोल देते हैं सांस लेना। कुछ अंतर है इनमें, परंतु सामान्य अर्थ में वेंटिलेशन में और ब्रीदिंग में जो प्रक्रिया है वही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में होती है। फर्स्ट है प्राणी की सेल्स द्वारा पर्यावरण से, या वातावरण बोल सकते हो, पर्यावरण से ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करने एवं CO2 को बाहर निकालने से संबंधित प्रक्रियाएं बाह्य श्वसन कहलाती हैं। दूसरा है यह एक भौतिक क्रिया है। देखो भौतिक क्यों कहेंगे, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, ऑक्सीजन है, यानी जितनी सारी गैसेज हैं सारी वातावरण में उपस्थित हैं, उन सभी को फिजिकल फैक्टर बोलते हैं। टेम्परेचर है, प्रेशर है, सभी गैसेज को, सभी को फिजिकल फैक्टर या भौतिक कारक कहते हैं। ये अंदर पहुंच रही है, भौतिक कारक है, इसलिए इस क्रिया को भौतिक क्रिया कहते हैं। यह एक भौतिक क्रिया है। देखो नेक्स्ट अगर हम लेंगे इंटरनल, या इसे बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, हिंदी में बोलेंगे आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। देखो श्वसन का अर्थ क्या है, अभी लिया है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन कहाँ संपन्न हो, देह के अंदर यानी सेल में यदि संपन्न हो तो इसे बोलेंगे आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। वंस अगेन नेक्स्ट है इंटरनल या सेलुलर, प्राणी द्वारा ऑक्सीजन के उपयोग से CO2 एवं ATP के उत्पादन से संबंधित प्रक्रियाओं को आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कहाँ ये प्रक्रिया, सेल के अंदर देखो ऐसे संपन्न होगी। जो भी हम खाद्य पदार्थ ले रहे हैं उसका डाइजेस्ट होगा और पाचन होगा, पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज बनेगा। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या दे रखा है, ऑक्सीजन के उपयोग से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2, ये CO2 जल बनेगा, साथ में ATP बनेगा, लगभग 38 ATP। ये प्रक्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, सेल के अंदर संपन्न होती है, इसलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। देखो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेलुलर और इंटरनल रेस्पिरेशन। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन के प्रकार। फर्स्ट इसमें हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन,
हिंदी में क्या बोलेंगे? ऑक्सी शोषण। ये बोल सकते हैं। शोषण का अर्थ क्या है? या रेस्पिरेशन का? खाद्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन यदि किसकी उपस्थिति में संपन्न हो? ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न हो। या किसका प्रकार है? कोशिकीय शोषण। यदि कोशिकीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उस ऑक्सी शोषण कहते हैं। जब कोशिकीय शोषण क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कोशिकीय शोषण का प्रकार है, ये टाइप है। जब कोशिकीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तब उसे ऑक्सी यानी एरोबिक ऑक्सी शोषण कहते हैं। अब देखो कैसे दर्शाएंगे। यदि एक रिएक्शन के रूप में इसको हम दर्शाएं, C6H12O6 क्या है? ये ग्लूकोज, शुगर, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन की उपस्थिति दर्शानी है हमें। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या बनेगा? CO2 H2O वह लगभग 38 ATP ऊर्जा बनती है। इस प्रकार की स्थिति को क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं या ऑक्सी शोषण। जैसे अगर हम देखें इसमें एग्जाम्पल हम लें, जैसे एनिमल्स, जंतुओं में जैसे ह्यूमन, और भी अनेकों एग्जाम्पल हैं इसके। नेक्स्ट इसका टाइप्स है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये हिंदी में इसे क्या कहेंगे? अनॉक्सी शोषण। देखो नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में शोषण या रेस्पिरेशन किसे कहेंगे? खाद्य पदार्थों की ऑक्सीडेशन को। किसकी उपस्थिति कब हो? तब ये जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। किसका प्रकार है? कोशिकीय शोषण। तो ये बोल सकते हैं जब कोशिकीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी शोषण कहते हैं। जब कोशिकीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी शोषण कहते हैं। किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है? अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, उसे क्या बोलेंगे? अनॉक्सी शोषण या एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो इसे अगर रिएक्शन के रूप में दर्शाएं अपन, C6H12O6 क्या है? ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज का भी यही होता है अणुसूत्र, ध्यान रखना है। ये है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, माइनस का अर्थ है एब्सेंस। इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे, देखो प्रोडक्ट के रूप में एथाइल अल्कोहल बनता है, CO2 बनता है, ऊर्जा भी बनती है, ऐसा नहीं कि नहीं बनती है। लगभग 56 किलो कैलोरी या 2 ATP शुद्ध लाभ के रूप में लेंगे। यहां ध्यान कर लेना इसके जो एग्जाम्पल हैं, यानी अनॉक्सी शोषण किन जीवों में संपन्न होगा। अनॉक्सी शोषण मुख्यतः होता है, फर्स्ट है इन सम फंगाई, कुछ कवकों में, वह सम बैक्टीरिया। इसके अलावा फ्लेशी फ्रूट में भी संपन्न होता है, सीड में भी यह संपन्न होता है। तो कुछ कवकों में व कुछ जीवाणुओं में सामान्यतः ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज डिग्रेड होता है, ब्रेक होता है, टूटता है, जिससे एथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, CO2 का प्रोडक्शन होता है, 56 किलो कैलोरी या लगभग 2 ATP का लाभ होता है, या 2 ATP का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने श्वसन तंत्र में श्वसन का परिचय का अध्ययन किया कि श्वसन क्या है। दूसरा,
बार बार ये बिंदु आया, इसमें ये सारा क्या रसायन है। ग्लूकोज क्या है? रसायन है। किस में संपन्न हो रही है? जीव के अंदर संपन्न हो रही है। तो श्वसन को ये क्या बोल सकते हैं अपन? जैव रासायनिक क्रिया है। देखो एक बिंदु ये बोल सकते हैं रेस्पिरेशन यानी श्वसन एक जैव और रासायनिक क्रिया है। क्यों बोलेंगे इंग्लिश में? बायो केमिकल रिएक्शन। देखो क्यों कहेंगे? जैव यानी जीव के अंदर, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन लिया, रसायन का अर्थ है ग्लूकोज, और भी रसायन हो सकता है, वो इसकी उपस्थिति में ब्रेक होता है और ऊर्जा हमें मिलती है। इसलिए इससे जैव रासायनिक क्रिया क्यों कहेंगे? क्योंकि रसायन, किसी भी जीव में उपस्थित रसायन जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में ब्रेक होता है, टूटता है, विघटित होता है, जिससे CO2 का प्रोडक्शन होता है। एथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, इसके अलावा जल का भी होता है, वह ATP भी बनती है। परंतु यदि एब्सेंस में लेंगे तब एथाइल अल्कोहल बनता है ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेंगे तब जल बनता है और ATP अधिक बनते हैं। जीव में संपन्न हो रहे हैं रसायन के ऊपर, रसायन विघटित हो रहा है, इसलिए जैव रासायनिक अभिक्रिया है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।